मैंने अपने ही बच्चे को देखा कि जैसे जब कहीं वो बहुत अटेंटिव हो गई, जैसे मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस चल रही है उसके दोस्त की स्कूल में, मैंने देखा कि बहुत अटेंटिव हो गई है तो अपने आप उसकी उंगली अपने मुंह में चली जाती है, या फिर जो है क्या नाम है, आपको कोई सुन रही है तो अपने आप धीरे से पता नहीं कब चला जाएगा। टीवी पे अगर कुछ अच्छा देख रही है अपने आप उसका धीरे से। ये जो एक्ट है कि थंब सकिंग हो गया या नेल बाइटिंग हो गया, इसको ना ब्रेन अनकॉन्शियसली ड्रिवन एक्शंस हैं। ये अपने आप को अटेंटिव बनाए रखने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा अटेंशन लूज हो जाएगा। अच्छा, तो बच्चे देखें जो बोल बोल के पढ़ते हैं, उनको बोले चुपचाप बैठ के पढ़ो, उनको समझ ही नहीं आएगा, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो बोल के पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरी वो ब्रेन को मैंने वैसे तैयार किया हुआ है कि मैं जब बोल के पढ़ता हूँ तो मुझे इधर उधर की आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। मैं पर्सनली अगर मुझे पढ़ने के लिए बैठाएंगे, मैं हेडफोन लगा के पढ़ूंगा आज भी, और वो हेडफोन पे हो सकता है जो वॉल्यूम होगा गाने का वो बिल्कुल लो होगा, बट मुझे वो चाहिए ताकि मेरे को इधर उधर के शोर शराबा ना सुनाई दे, तभी मेरा फोकस बनेगा। कुछ बच्चे हिलते हिलते पढ़ते हैं, कुछ बोल बोल के पढ़ते हैं, तो सबका एक अपना तरीका है। तो ये इसको हम लोग स्टिमिंग कह रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आप अपने आप को रेगुलेट कर पाएँ और अपने ब्रेन को वापस से तैयार कर पाएँ कि वो उस काम को पूरा कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ब्रेन की बात आपने की तो ब्रेन से भी एक जुड़ा हुआ सवाल मैं जानना चाहूँगा। ब्रेन को दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। ये और लेफ्ट ब्रेन से हम राइट हाथ की एक्टिविटी या कुछ इस तरीके से, और राइट ब्रेन से लेफ्ट हाथ की एक्टिविटी चीज़ें करते हैं। तो ब्रेन का ये मैकेनिज्म थोड़ा समझाइए, क्योंकि आप तो इसके एक्सपर्ट हैं। देखिए, हमारे ब्रेन के दो लोब्स हैं, एक है राइट लोब, एक है लेफ्ट लोब, ठीक है। तो अगर मैं राइट साइडेड हूँ तो मेरा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट हुआ, क्रॉस कनेक्शन। अगर मैं राइट साइडेड हूँ, राइट हैंडेड हूँ, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, उसको हम लोग डोमिनेंट साइड बोलेंगे। और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मेरा राइट साइड ऑफ ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, क्रॉस में चलते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग। अब इसमें एक प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, थेरेपी प्रोग्राम है, ब्रेन जिम उसको हम लोग कहते हैं। तो ब्रेन जिम, जैसे हम लोग जिम में जा कर के अपनी ताकत बढ़ाते हैं, वैसे ही ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे आप अपने ब्रेन की ताकत या फंक्शनिंग को बढ़ा पाएँ, उसको हम लोग कह रहे हैं ब्रेन जिम। तो ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे इट्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आपके दोनों हाथ, दोनों पैर को इस तरीके से सिंक करना कि ब्रेन या जो आपका नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन है उनका और डोमिनेंट साइड का जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है वो स्पीड अप हो जाए। स्पीड अप हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी फंक्शनिंग बढ़ जाएगी। कॉग्निटिव फंक्शंस जो हम लोग कहते हैं, अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें फिर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। एक आध गेम करवाइए, हम देखें कैसे कर सकते हैं। ब्रेन काम कर रहा है मेरा। हम मतलब बहुत सिंपल सा है, एक ये है, लाइक दोनों हाथ हमने ऊपर किए, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस क्रॉल। तो अभी क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं तो इसको बोलेंगे सिट अप क्रॉस क्रॉल। तो राइट हैंड से लेफ्ट लेग को क्रॉस करना और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को क्रॉस करना। एक एक्सरसाइज जो मैं होमवर्क दे के जाता हूँ आपको आज, करिएगा। एक लाइन लिखिए राइट हैंड से, जो भी आपका डोमिनेंट साइड है, राइट लेफ्ट जो भी है, आपने लिखा, एक टाइमर लगा के रखिएगा, 1 मिनट के लिए आपको लिखना है। फिर मैं आपको भी 3-4 एक्टिविटीज़ बता के जाऊँगा, वो करिएगा। वो दोनों हाथ से होंगी, राइट से भी होगा, लेफ्ट से भी होगा। उसके बाद जो आपने लाइन पहले लिखी थी उसी लाइन को वापस लिखिएगा। यू विल सी अ थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस हमारी एज में, आई एम 40, आप भी शायद इसी एज के आसपास होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए हमारा ब्रेन बहुत मैच्योर्ड है, उसको बहुत स्टिमुलस चाहिए कुछ भी अब सीखने के लिए। आप और मैं डांस अभी नहीं सीख सकते, बहुत एजिटेशन है, बॉडी मूवमेंट्स एकदम पक चुके हैं, बट 3 साल का बच्चा सीख लेगा, ब्रेन अभी खाली है, जो सिखाएंगे सीखेगा। तो हमारे में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा राइटिंग में। बट वही ब्रेन जिम प्रोग्राम में जब 5 साल के बच्चे के साथ करूँगा, जो भी लर्निंग फेज़ में है, जिसका ब्रेन काफ़ी खाली है, वहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस दिखते हैं। इन अ सिंगल सेशन हम लोगों के बच्चा अगर 1 मिनट में 5 वर्ड लिख रहा है, तो हो सकता है वो इस 6-7 एक्टिविटीज़, ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ के बाद वो 7 वर्ड्स लिख दे। अच्छा। या हो सकता है वो 5 ही वर्ड लिखे, लेकिन उसकी जो राइटिंग की जो लिजिबिलिटी है, जो सुंदरता है, वो बढ़ जाए। ठीक बात है। तो कहीं पे भी आ सकता है। वो ब्रेन जिम प्रोग्राम है। अब इसमें रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रेंशन, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कवर अप होते हैं।
तो हम लोग अगर नॉर्मली जैसे ब्रेन जिम जो है, नॉर्मल बच्चा अगर जो है आपके पास आ रहा है, कोई की बीमारी नहीं है कुछ किसी तरीके की, बस ये है कि मम्मी पापा चाह रहे हैं कि भाई ये थोड़ा सा और जो है बेहतर चीज़ें इन ब्रेन को और स्ट्रांग बनाए। ओके, एबेकस चलता है, मेंटल मैथ्स चलता है, क्यू मैथ्स चलता है, लेकिन मैथ्स के 3 ऐसी चीज़ें जो कैलकुलेशन को स्ट्रांग करते हैं। ये सारे बच्चे कर रहे हैं, सब लोग कर सकते हैं। वैसे ही ब्रेन जिम को कोई भी कर सकता है, आप और मैं भी कर सकते हैं, हमारे नॉर्मल बच्चे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो स्पेशल नीड्स बच्चे जिनका हम काम कर रहे हैं, ऑटिज़म के हैं, ADHD के हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के हैं, उनके साथ भी हम लोग कर रहे हैं, बट नॉर्मल बच्चा भी ये कर सकता है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक डेफिनेट पॉपुलेशन है वही करेगी, कोई भी करेगा, उसको इफ़ेक्ट दिखेंगे। एक लाइन थी, मैंने बड़ी अच्छी लाइन थी, मैंने जो है कहीं पढ़ी भी थी और उसके बाद उसको गुना भी था कि जिन माँ बाप ने टीवी खोलने पर बच्चों को डांटा है, आज उन्हीं लोगों ने अपने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल बांटा है। अभी जो स्थिति है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप स्कूल का होमवर्क करना चाहते हैं, आप कुछ खेलना चाहते हैं, मोबाइल सबके हाथ में। आपके हिसाब से बच्चों के पास बच्चों की कितनी देर की टाइमिंग होनी चाहिए मोबाइल देखने की, जिससे वो लत ना लगे, जिससे वो ना हो? मोबाइल पहली बात तो अपने आप में एक घातक चीज़ है। हम लोग स्पीच डिलेज देख रहे हैं, ऑटिज़म के भी अब एक टर्म आया वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म इज़ जो बच्चा जब मोबाइल पे 3-4 घंटे या उससे ज़्यादा रहता है तो हमें ऐसे फीचर्स बच्चे में दिखते हैं जो ऑटिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे सोशली विड्रॉन, वो नहीं जाएगा बाकी बच्चों के साथ, स्कूल में नहीं बैठेगा, जो मैंने पहले बताया कि घूमता फिरता रहेगा, बच्चों तो नहीं बैठेगा। तो मोबाइल अपने आप में एक घातक चीज़ है। दूसरा, मोबाइल का टाइमिंग कितना रखना चाहिए ये डिपेंड करेगा बच्चे के ऊपर। मैं एज अ किड, मैं 4 साल का बच्चा हूँ, मैं गेम मोबाइल मेरे हाथ में है, मैं कंटेंट क्या देख रहा हूँ, मैं राइम देख रहा हूँ, लेकिन मैं वो राइम देख रहा हूँ 30 सेकंड के रील्स पे या शॉर्ट्स पे। मैंने 10 सेकंड देखा, राइम पसंद नहीं आई, बदल दिया। ये करेगा मेरा अटेंशन स्पैन शॉर्ट। तो और दूसरा, कंटेंट क्या देख रहा हूँ और मैं कितनी देर देख रहा हूँ। अगर पेरेंट बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं और उनसे वापस नहीं ले सकते, बच्चा लेने के लिए गया और बच्चा वापस टेंट्रम में चला गया कि मैं अब नहीं दूंगा, वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो एक डिसिप्लिन, जो मैंने कहा था, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपको देंगे। मोबाइल एक ज़रूरत है, बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि बच्चे बाहर जाके आजकल नहीं खेल रहे हैं, सोसाइटीज़ हैं, घर के अंदर हैं, अब सर्दी आ जाएगी तो वैसे ही बंद हो जाएगा जाना। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इतनी देर के लिए ही मिलेगा, और ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो देंगे तो आप लगे रहेंगे। मैं गिमिक हूँ, मेरे को अगर फ़ोन पे आप गेम डाल के दे देंगे, मैं खेलता रहूँगा, फिर आप नहीं ले सकते मेरे से फ़ोन। बट अगर मुझे ये बता दिया जाए कि 2 बजे आपका ये पॉडकास्ट शूट होना और आपको 1:30 बजे निकलना है, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वो फ़ोन गेम पे जो भी कर रहा हूँ मैं वो बंद करके 1:30 बजे बाहर निकल जाऊँगा। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप डेवलप कर सकते हैं, टाइम टेबल दे सकते हैं बच्चे को, देन आप दीजिए। गुड गुड गुड। मतलब बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं आप, तो अटेंटिव रहिए, एक समय निर्धारित कीजिए और उस समय के बाद बच्चे से वो चीज़ ले लीजिए, या फिर वापस जो है उससे कह दीजिए आप इस समय पे इसको रख दो या हमको ला के दे दो। लाइक जो हम लोगों ने अपने घर पे किया था, मैंने नहीं, मेरी वाइफ की सिस्टर के घर में अलार्म लगा के दिया, अलार्म बजेगा आपको फ़ोन वापस देना। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जिसको डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए हम लोग पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देखकर अपना सवाल हम तक भेजते हैं, हम उन लोगों के सवालों को भी जो है अपने साथ में जोड़ेंगे। डॉक्टर मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना इतना समय देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा आपको। और अगर आपके किसी सवाल का जवाब चाहिए आपको, नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर मोहित से बात कर सकते हैं, या फिर हमें जो है वो कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम सारे सवालों के जवाब साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।